देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 इंटू 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 इंटू 3s ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n इंटू n प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई n क्यूब। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था आपको हमेशा सैंडविच थ्योरम से होते हैं। सैंडविच थ्योरम मैंने सिखाया था और इससे मिलते जुलते मैंने आपको कई सवाल भी कराए थे। मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन हमेशा जब भी हमें सैंडविच में करने होते हैं तो हमेशा हम लोग उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके करते हैं। देखो वही यहाँ पर करेंगे। देखो फ्रैक्शनल पार्ट में इसको बदलेंगे। देखो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस, देखो मैंने बताया था कि x बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तो जैसे अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए तो ये हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। ध्यान दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये हो गया x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, यहां भी देखो ये हो गया x और माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक, और इस तरह चलता जाएगा और देखो लास्ट में हो जाएगा x, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ध्यान दो, होल डिवाइड बाई n क्यूब, होल डिवाइड बाई n क्यूब। देखो अब क्या हुआ, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस, देखो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 इंटू 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इंटू 3x एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n इंटू n प्लस 1 इंटू x। ठीक है, होल डिवाइड बाई n क्यूब। तो देखो n क्यूब यहां भी आएगा और देखो n क्यूब यहां पर भी आएगा। ध्यान दो, ठीक, ऐसा होगा। अब देखो मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो इस पूरे की लिमिट हमेशा 0 हो जाती है, क्योंकि देखो ये भी 0 1 के बीच में होगा, ये भी 0 1 के बीच में होगा, ये भी 0 1 के बीच में होगा। जब तुम सबको ऐड करोगे, है ना, देखो 1 बाई 1 करो। जैसे मान लो 1 इंटू 2x है फ्रैक्शनल पार्ट, ये 0 1 के बीच में है ना। फ्रैक्शनल पार्ट 2 इंटू 3x है, ये भी 0 1 के बीच में है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट n इंटू n प्लस 1 x है और ये भी 0 1 के बीच में है। अब जब तुम इन सबको ऐड करोगे, जब तुम इन सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये सब आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, 2 इंटू 3 इंटू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स फ्रैक्शनल पार्ट। देखो ये हो जाएगा 0 और 1 1 1 1 n के बीच में। ठीक, अब जब तुम इसे n क्यूब से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, n क्यूब से डिवाइड करोगे तो देखो ये 0 ही रहेगा और ये 1 बाई n स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दो, 1 बाई n स्क्वायर। अब अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे, देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट भी देखो 0 हो जाएगी और इसकी लिमिट भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब पूरे टर्म की लिमिट भी 0 हो जाएगी, है ना। फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमेशा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराए तब भी आपको ये बात बताई थी सैंडविच थ्योरम से। अब इसकी लिमिट देखो हमें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे इसकी लिमिट, ध्यान दो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लिया तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और होल डिवाइड बाई क्या होगा बोलो, n क्यूब होगा, है ना। 1 इंटू 2 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n इंटू n प्लस 1, x कॉमन लिया। ये पूरी लिमिट जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, सैंडविच थ्योरम से 0 हो जाएगी। ध्यान दो, है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 1 के बीच में होगा। सबको ऐड करोगे तो 0 से n आ जाएगा, फिर जब n क्यूब से डिवाइड करोगे तो इधर 0 ही रहेगा और इधर 1 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब लिमिट लोगे तो इसकी लिमिट 0 ही रहेगी और इसकी लिमिट भी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे की लिमिट देखो 0 के इक्वल हो जाएगी। ध्यान दो, अब हमें इस टर्म की लिमिट चाहिए। अब हमें देखो इस टर्म की लिमिट चाहिए है, ध्यान दो।
ठीक, देखो इसकी लिमिट हमें निकालना है। इसकी लिमिट निकालने के तो क्या करेंगे हम लोग कि इस सीरीज को पहले ऐड करेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। देखो इस सीरीज को ऐड करेंगे। इसको जरा लिखो, पहले मुझे मिटाना है थोड़ा सा अभी, इसको लिखो क्योंकि थोड़ा सा पार्ट मिटाना पड़ेगा तब आगे का पोर्शन हम लोग कर पाएंगे। ध्यान दो, देखो क्या होगा यहाँ पर, ये सीरीज देखो हमें थोड़ा ऐड करनी है। देखो देखो क्या होगा, देखो जैसे 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 अप टू n इंटू n प्लस 1। देखो अब थोड़ा सा सीक्वेंस एंड सीरीज पे हम लोग जाते हैं। इस प्रकार की सीरीज को ऐड करने का देखो तरीका ये हुआ करता था कि जैसे हमने इसका nth टर्म निकाला, वो देखो ये आया n इंटू n प्लस 1, ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, ये इसका nth टर्म है। अब अगर हमें सम चाहिए, देखो सम क्या होता है, इसके आगे सिग्मा लगा देते हैं, टी एन के आगे देखो सिग्मा लगा दिया तो हो गया n स्क्वायर प्लस n। देखो ये हो गया सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। अब देखो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6, और ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। देखो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया तो 2n प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 हो गया, है ना। अब देखो क्या हुआ, है ना, तो ये देखो क्या हुआ, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एलसीएम लोगे तो 2n प्लस 4 बाई 3 आएगा। ठीक, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इस पूरे का समीशन देखो ये यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और 2n प्लस 4 बाई 3 होल डिवाइड बाई n क्यूब, ऐसा करना होगा, है ना। देखो इस पूरे की वैल्यू रखेंगे, x एक्स्ट्रा है। अब देखो जैसे एक n से n यहाँ पर काट दें, है ना। अब देखो नीचे n क्यूब है तो जब n क्यूब से n क्यूब कटेगा तभी आंसर आएगा। तो देखो इसका तरीका ये है कि जैसे यहाँ से n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन ले लो और n क्यूब से n क्यूब कैंसिल कर दो। देखो ध्यान दो क्या करना होगा, देखो हमें आगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x n, देखो अंदर से n कॉमन लिया, ठीक, फिर अंदर से n कॉमन लिया तो 2 प्लस 4 बाई n होल डिवाइड बाई, देखो ये हो गया 6n क्यूब, है ना। अंदर से n कॉमन लिया, n देखो क्या हुआ, ये n n n, देखो n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, n को रखा इंफिनिटी तो क्या हुआ, देखो x, ये भी 0 ये भी 0 और ये बचेगा देखो 2 और बचेगा 6, तो आंसर क्या बचेगा बोलो, x बाई 3 क्वेश्चन का आंसर बचेगा। देखो यहाँ पर ये x हो गया, x, है ना। तो देखो x बाई 3 क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, देखो सीरीज के समेशन का यहाँ पर यूज किया। ये एक सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग समेशन ऑफ सीरीज में पढ़ते हैं। देखो जब भी 2-2 की मल्टीप्लाई वाली सीरीज आती है या 3-3 की मल्टीप्लाई वाली सीरीज आती है तो हमें सीरीज समेशन ऐसे करना पड़ता है। nth टर्म निकालते हैं, उसके आगे सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं, देखो Sn की वैल्यू आ जाती है हमेशा। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये।